नमो नमः मित्रों, आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत है। नैषधीय चरितम से अति महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इस चैनल के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, टेट इत्यादि से संबंधित प्रश्नोत्तरी दी जाती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला की ओर चलते हैं। नैषधीय चरितम। पहला प्रश्न है, नैषधीय चरितम किसकी रचना है? तो सभी जानते हैं नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहीर था। श्रीहर्ष की माता का नाम मामल्ल देवी। श्रीहर्ष किस राजा के आश्रित कवि थे? विजयचंद एवं जयचंद, दोनों पिता पुत्र थे। छठवां प्रश्न है कि श्रीहर्ष के कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं? तो 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं। पहला खंडन खंड खाद्य और दूसरा नैषधीय चरितम। 7वां प्रश्न है, नैषधीय चरितम में किसके प्रणय गाथा का वर्णन है? तो नल और दमयंती के प्रणय गाथा का वर्णन है। 8वां प्रश्न है कि श्रीहर्ष की शैली है? तो वैदर्भी रीति है श्रीहर्ष की। 9वां प्रश्न है कि बृहत्त्रयी का सर्वोत्कृष्ट रत्न माना जाता है, किसे माना जाता है? तो नैषधीय चरितम है। 10वां प्रश्न है कि नैषधीय चरितम में दमयंती का नखशिख वर्णन किस सर्ग में है? तो 6वें सर्ग में है। 11वां प्रश्न है कि नल दमयंती का प्रथम मिलन किस सर्ग में है? तो 18वें सर्ग में नल और दमयंती का प्रथम मिलन हुआ है। 12वां प्रश्न है कि चारवाक सिद्धांत का वर्णन किस सर्ग में हुआ है? तो नैषधीय चरितम के 17वें सर्ग में चारवाक सिद्धांत का वर्णन हुआ है। 13वां प्रश्न है कि विद्वानों के लिए औषधि किस काव्य को कहा गया? तो नैषधीय चरितम काव्य को कहा गया। 14वां प्रश्न है, नैषधीय चरितम में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो नैषधीय चरितम में 19 छंदों का प्रयोग किया गया है। 15वां प्रश्न है, नैषधीय चरितम में अंगिरस है? तो अंगिरस श्रृंगार रस है। 16वां प्रश्न है कि श्रीहर्ष की कितनी रचनाएं ज्ञात हैं? तो श्रीहर्ष की कुल 10 रचनाएं ज्ञात हैं। 17वां प्रश्न है कि श्रीहर्ष का समय माना जाता है? तो श्रीहर्ष का समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। 18वां प्रश्न है, श्रीहर्ष किस कवि के भांजा माने जाते हैं? तो मम्मट के भांजे हैं। 19वां प्रश्न है, श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम की रचना कहाँ की थी? तो नैषधीय चरितम की रचना काशी में की थी। 20वां प्रश्न है, श्रीहर्ष ने अपने किस ग्रंथ में अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों की स्थापना की? तो खंडन खंड खाद्य काव्य में की। 21वां प्रश्न है, नवभारती कवि पंडित किस कवि को प्राप्त उपाधि है? तो श्रीहर्ष को यह उपाधि प्राप्त है। इस प्रकार नैषधीय चरितम का यह पहला भाग हुआ। दूसरे भाग के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। धन्यवाद।